ऐसे भरे हम अपने सपनों की उड़ान। ऐसे भरे हम अपने सपनों की उड़ान, जिसमें हो सबकी अपनी अलग पहचान। दूर हो सके अपना अभिमान, और हमारे को मिले पूरा पूरा मान। तो ऐसे भरे हम अपने सपनों की उड़ान। नमस्कार, मैं स्मिता आपका लोकवाणी पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। परिचर्चा के क्रम में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को आ रहा है, उसी क्रम में हम आपके लिए कुछ महिलाओं का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तन का इलाज तो मेडिसिन कर देती है। तन का इलाज तो मेडिसिन कर देती है। मन को स्वस्थ रखना हो, उसे हेल्दी बनाना हो, तो योग और ध्यान की हमें आवश्यकता है। और साथ ही जो सेल्फ डिफेंस है, अपनी आत्मरक्षा करना, वो सबसे पहला एक नारी का कदम होता है अपनी ओर। तो आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम परिचर्चा के क्रम में चलते हैं और उसमें स्वागत करते हैं हमारे महिलाओं से, कुछ जो योगा और मेडिटेशन ट्रेनर हैं और जूडो ट्रेनर भी हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं अंजना जी छाजेड़ का, जो कि अरहम अष्टमंगल मेडिटेशन ट्रेनर हैं। अंजना जी छाजेड़। ओम अरहम। आप सभी को प्रणाम, देव गुरु धर्म को प्रणाम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस मंच पर आने का मौका दिया। उसके बाद हम चलते हैं ज्योति जी प्रजापत, जो कि जूडो ट्रेनर हैं और वो एकेडमी में गेम्स और ट्रेनिंग भी करती हैं। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम ज्योति प्रजापत है और मैं एक जूडो ट्रेनर हूँ। मैं तकरीबन 4 या 5 साल से जो है जूडो बच्चों को सिखा रही हूँ और हम जो है निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं, खासकर बालिकाओं को। उसी क्रम में हम अगला चलते हैं रेणु जी चोरड़िया, जो कि जैन विश्व भारती लाडनू द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत एमबी और बीए स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल मास्टर डिग्री ट्रेनर कराती हैं और अनुव्रत समिति द्वारा प्रार्थना सभाओं में जीवन विज्ञान के अंतर्गत स्कूल्स में योग प्रशिक्षण की सेवाएं देती हैं। सभी को सादर अभिवादन और मैं लोकवाणी का आभार ज्ञापित करती हूँ कि आज हमें ये मौका दिया है और महिला मंडल की सभी को अग्रिम बधाई देती हूँ कि आने वाला महिला दिवस हम सब महिलाओं को सशक्त रूप से सशक्त करे और हम मेडिटेशन के साथ और योगा के साथ अपने आने वाले साल को पूरा बिताएं। इसी क्रम में सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है वो अंजना जी छाजेड़ से है कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अरहम अष्टमंगल क्या है। अरहम अष्टमंगल, अरहम यानी तो अपने अंदर की श्रेष्ठ जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको अपने अंदर कैसे विकसित कर, उसे रियलाइज करना, महसूस करना। अष्टमंगल हमारे जो 8 मंगल चिन्ह हैं, जैसे श्रीवत्स, मत्स्य युगल, संपुष्ट मंगल, नंदाव्रत, ऐसे करके 8 जो मंगल हैं, इन 8 मंगलों को अपने अंदर इंजेक्ट करना, इनकी शक्ति को इंजेक्ट करना, उसका मेडिटेशन करना अरहम अष्टमंगल है। तो इसका मतलब जो हमारे में जो शक्ति है वो मतलब हर व्यक्ति उसको बाहर नहीं निकाल सकता है, तो उसको विकसित करने के लिए ये अरहम अष्टमंगल है। अंजना जी बिल्कुल, जी हाँ। अपने अंदर एक डिवाइन एनर्जी है जिसे रियलाइज करना हर कोई रियलाइज नहीं कर पाता। ये अष्टमंगल मेडिटेशन ध्यान है, वो अपनी जो नॉर्मल एनर्जी है उसको डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट करता, अपने को रियलाइज करवाता कि अपने अंदर एक डिवाइन एनर्जी स्टोर है, जिसे महसूस करें, जिसको कि हर क्षेत्र में अपन इसका यूज कर सकते हैं। उसी को विकसित करने के लिए, उसी को रियलाइज करने के लिए अरहम अष्टमंगल मेडिटेशन किया जाता है। तो आपने इसकी शुरुआत कैसे करी? और एक प्रश्न ये भी है कि बहुत सारे क्षेत्र हैं महिलाओं के लिए, बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाएं काम कर रही है, सामाजिक हो, धार्मिक हो, बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो आपने यही क्षेत्र क्यों चुना? एक्चुअली क्या होता है कि मेरा इस क्षेत्र से मुझे ये पता नहीं था कि मैं इस लेवल तक पहुंच जाऊंगी। एक बार ऐसे गुरुदेव का यहाँ भिलवाड़ा में आगमन हुआ था, उनका महावीर गाथा को लेकर के। उन्होंने 15 दिन तक यहाँ महावीर गाथा कराई। फिर अरहम अष्टमंगल के बारे में उन्होंने अरहम विद्या, पूज्य गुरुदेव प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, जो कि इसी के इनोवेटर है, तो जब उन्होंने इसके बारे में बताया तब मेरे को एक चिंतन श्री जी महाराज साहब मिले, बोले कि आपको तो ये ज्वाइन करना ही करना है। तो मैंने कहा महाराज साहब इतनी सारी चीजें होती है, जो भी महाराज साहब आते बोलते इसको ज्वाइन करो, उसको ज्वाइन करो, ऐसे ज्वाइन करो, तो हर चीज आधी छूट जाती है। सब अपना अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं और उसमें से हमें चुनना होता है। हमें चुनना तो होता है। आपने इसी को चुना। तो फिर मैंने कहा ठीक है। बोले कि एक काम करो, तुम है ना अपना डोनेशन चार्ज भी मत दो, ये डोनेशन चार्ज किसी और के थ्रू जाएगा, लेकिन आप इसको ज्वाइन करो। तो उनका बहुत फोर्स था और उन्होंने मेरा मतलब रजिस्ट्रेशन करवाया था। लेकिन जैसे मैंने इसको ज्वाइन किया, फिर इसका जो लेवल आगे से आगे बढ़ता गया, मेरे में जो चेंजेस आए वो मतलब मैं आपको
एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए फिर मैंने इस फील्ड में ही आगे बढ़ने का सोचा। तो पहले आपने इसकी ट्रेनिंग ली और फिर आप ट्रेनर बनी? जी हाँ, 6 मंथ की ट्रेनिंग थी, गुरुदेव के सानिध्य में ऑनलाइन क्लासेस थी। तो 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद में हमें सर्टिफिकेशन के लिए जहाँ गुरुदेव का चातुर्मास होता है वहाँ जाते हैं। वहाँ 72 आवर्स की एक साधना होती है, 3 दिन की 72 आवर्स की कंटिन्यू साधना होती है। उस साधना के बाद हमें ट्रेनर्स का सर्टिफिकेशन मिलता है। अगला प्रश्न है मेरा रेणु जी चोरड़िया से कि वही प्रश्न रहेगा कि विभिन्न क्षेत्र हैं, तो आप भी इस जो मेडिटेशन और इसमें आई हैं वो कैसे और क्या आपको लगा कि इसमें आना चाहिए और इसकी बिगनिंग कैसे हुई? मैं शुरू से हेल्थ के प्रति अवेयरनेस थी, तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ करने का भी था जज्बा कि मुझे कुछ करना है और वो भी कुछ नया करना है। ठीक है, रेगुलर लाइफ तो होती है लेकिन कुछ नया करना है। तो 2016 में मैंने मुनिश्री का चातुर्मास था भिलवाड़ा में, तो मुनिश्री संबोध कुमार जी की प्रेरणा से मैंने फॉर्म भरा। उन्होंने कहा तुम्हें जीवन विज्ञान में आगे बढ़ना चाहिए योगा में। तो उस टाइम मुझे उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था कि क्या कोर्स होगा, मुझे कितना पढ़ना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे थे तो मैं कैसे टाइम निकाल पाऊंगी उन सब बीच में। तो मैंने कहा ठीक है करूँ तो सही, क्योंकि जो कोऑर्डिनेटर भैया थे उनसे बात करी तो बोला अरे आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना। मेरे को लगा हुआ ठीक है मैनेज कर लेंगे। तो जब पढ़ने लगी तब मुझे लगा कोर्स तो लेंदी लगा, लेकिन जो उसको पढ़ती गई तब मुझे लगा कि मैंने तो अब तक जीवन में कुछ पढ़ा ही नहीं। इतना जब मैंने जीवन विज्ञान योग और मेडिटेशन मैंने एमए किया, उसमें एमए का जब फॉर्म भरा और जब मेरे पास बुक्स आई और जब मैं उनको धीरे धीरे पढ़ने लगी तो मुझे लगा मैंने तो कुछ अब तक नहीं पढ़ा, क्योंकि जीवन विज्ञान ही जीवन जीने की कला सिखा सकता है। जीवन विज्ञान की बुक्स होती हैं और इसमें पूरी डिग्री और कोर्स भी होता है क्या कुछ ऐसा? बिल्कुल, जीवन विज्ञान के अभी तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट से लेके 12 तक का अलग कोर्स होता है। एक जैसे कहते हैं कि हम लोग स्कूल लेवल का कोर्स अलग होता है, उसके बाद बीए एमए ये सारा कोर्स और अलग होता है, जिसमें आप एक मास्टर डिग्री मिलती है आपको और मास्टर डिग्री से आप एक मास्टर ट्रेनर बन जाते हैं। तो अभी आप हाल फिलहाल ट्रेनर हैं अभी और 7-8 वर्षों से आप पहले आपने इसे सीखा है, पहले डिग्री ली और उसके बाद आप ट्रेनिंग देती हैं। तो आप ट्रेनिंग कैसे देती हैं और कहाँ कहाँ देती हैं? 2 इयर्स का ये कंप्लीट कोर्स करने के बाद हम मास्टर डिग्री बन चुके हैं। मैंने मास्टर डिग्री ले ली थी। उसके बाद हमने वहीं पर हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स और होते थे एमए के, जो जिसका भिलवाड़ा में हमने एक केंद्र चला रखा है, क्योंकि जैन विश्व भारती लाडनू से चलता है लेकिन भिलवाड़ा में भी इसका एक केंद्र, क्योंकि जब स्टूडेंट्स ज्यादा होते तो हर वो सब लाडनू नहीं पहुंच पाते डिस्टेंस एजुकेशन वाले, तो हम उसकी प्रैक्टिकल क्लासेस भिलवाड़ा में लेते हैं। अभी तो 15 डेज की हो गई, जब हमने किया था तब 1 मंथ की क्लासेस होती थी प्रैक्टिकल क्लासेस। अभी हमें ट्रेनर सिखाने आए थे और अब हम खुद ट्रेनर बन गए, तो यहाँ के स्टूडेंट्स को हम सिखाते हैं और जो भी न्यू फॉर्म्स आते हैं उन सबको हम लोग एमए बीए एमए बेसिक कोर्स ये सब करवाते हैं। और इसके अलावा जैसे स्कूलों में जाते हैं बच्चों को एक अनुव्रत समिति है हमारी, उसका एक प्रकल्प है प्रार्थना सभा में जीवन विज्ञान। तो उसमें क्या होता है बच्चों को प्रेयर में जाकर 20 मिनट्स का एक पूरा हमारा एक बेसिक पूरा कंप्लीट मेथड होता है। उसके अंदर जो वो 20 मिनट्स होते हैं उसमें दोनों चीजें होती है, योग और मेडिटेशन दोनों साथ चलता है। दोनों योग प्राणायाम प्लस मेडिटेशन। प्राणायाम कैसे मतलब? प्राणायाम का मतलब बच्चों को लॉन्ग ब्रीदिंग करना सिखाते हैं कि अच्छा। लंबा गहरा श्वास लेना है और लंबा गहरा श्वास छोड़ना। उसमें बेसिकली 3-4 मेडिटेशन योगा आसन होते हैं, तो वो चारों आसन कराने के बाद बच्चों को पहले डीप ब्रीदिंग सिखाते हैं, उसके बाद ओमकार की ध्वनि सिखाते हैं और उसके बाद हम लोग बच्चों को संकल्प सिखाते हैं, जिससे क्या बच्चे में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आए कि भी मैं स्वस्थ हूँ। तो वो बार बार जब उस चीज को चिंतन करेगा कि मैं स्वस्थ हूँ, तो बीमार होने वाला बच्चा भी स्वस्थ बन जाता है। ये रहता है। अगला मेरा प्रश्न रहेगा ज्योति जी प्रजापत से। आप जूडो ट्रेनर हैं। Yes. तो आज तो जो महिलाएं हैं वो आई थिंक सब जगह तो सेफ नहीं है और आत्मरक्षा जो है वो सबसे पहला नारी का मतलब कदम होना चाहिए मेरे हिसाब से भी। तो आप बताइए कि आप एज ए जूडो ट्रेनर कैसे करती हैं, आपने इसको कैसे बिगिन किया, पहले आपने सीखा और फिर आपने इसकी ट्रेनिंग शुरू करी, तो आपका क्या सफर रहा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो है जूडो लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी एक एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं हम, और एक अभी तो इसे हम एज ए गेम लेते हैं, क्योंकि लड़कियां गेम खेलती है लूडो के अंदर। मतलब लड़कियों को जो है जूडो खेलना चाहिए, क्योंकि ये एक सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर कोई आप जैसे रास्ते पे जा रहे हैं तो
आपको कोई लड़का छेड़ता है या फिर हम्म। कोई भी ऐसा आपको कुछ गलत बोलता है ये तो नॉर्मल सी घटना है कि ऐसा होता ही है जी। अमूमन। तो उसके लिए आप अपनी आत्मरक्षा के लिए आप कुछ सशक्त बने, इसके लिए जूडो बहुत ही जरूरी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लड़कियों को और लड़कों को एकदम निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ पर जो है बहुत सारे गेम भी उनका भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि ये लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी के द्वारा हमारे जो सर है लक्ष्मण सिंह जी राठौड़, उनके द्वारा जो है 4 जो है खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है वर्तमान में अभी। उसमें कौन कौन से खेल हैं? ऐसे 4 खेल हैं, और कितने जो है बच्चे वहाँ पे गेम्स खेलते हैं, और किस तरह से चलती है वो एकेडमी है या कोई स्कूल? कैसे चलाया जाता है, कैसे जी, होता है? हमारी एकेडमी जो है अभी 2 स्थानों पर संचालित की जा रही है, जिसमें अच्छा। बापूनगर ए सेक्टर में गर्ल्स स्कूल के पास, और दूसरा हमारा एसएमएम स्कूल जो कि शास्त्री नगर में है, यहाँ पर संचालित की जा रही है। और हमारे यहाँ पर ड्रॉ बॉल, बॉक्सिंग, स्केटिंग और जो है जूडो का प्रशिक्षण दिया जाता है। और कई जो है छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े मतलब सब एज के बच्चे वहाँ पर आते हैं, और डेली जो है हम उनको एक्सरसाइज भी करवाते हैं, इसके साथ हम उनको जो है ट्रेन भी करते हैं, और इसके टूर्नामेंट्स भी होते हैं जिसमें हम जाते हैं। और अभी हमारे यहाँ से साक्षी और जो है संतोष दीदी है हमसे सीनियर, वो भी हमारे यहाँ पे अपने यहाँ नेशनल गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। आपके मन में ये विचार कब आया कि हमें भी सेल्फ अपना जो है अपनी रक्षा करनी चाहिए? अभी जो बाहर का वातावरण है उसे देखकर मुझे लगता है कि हर लड़की को ये सीखना चाहिए, ताकि जो है जो जैसे कि ये क्या बोलते हैं उसको, निर्भया जैसे जो अपराध हो रहे अपराध हैं, हुए हैं, बहुत सारे क्राइम वो क्राइम हो रहे हैं। और मतलब बाहर विदेशों में भी अभी कहा जाता है कि जो औरत के लिए कि औरत जो है आदमी से 2 कदम पीछे चलती है। तो हमारी ये धारणा है कि आदमी से 2 कदम पीछे नहीं, आदमी को संभालने के लिए उसके पीछे औरत है, ताकि वो उसे संभाल सके, इसीलिए वो उसके 2 कदम पीछे चलती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें तो 2 कदम आगे ही चलना है। बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि हर लड़की जो है जूडो से जुड़े और अपने आत्मरक्षा बल को और सशक्त बनाए, और बस इतना ही। कुछ लड़कियां होती है, शायद उनके साथ अगर ऐसी कोई घटना होती है तो वो बताती भी नहीं है, शायद ऐसा बताती भी नहीं है और उसको छुपा देती है, तो आप क्या सोचती है इस बारे में? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है ऐसा। और आजकल आप देख रहे हैं कि जैसा कि हमारे आसपास का वातावरण है, लड़कियां इसे जो है छुपाने की कोशिश करती है, बट अपना कुल मिला के जो है सेल्फ डिफेंस वो नहीं कर पाती है। हाँ। और ये जो जूडो के माध्यम से अगर आप देखें तो है ना, बहुत सारी लड़कियां भी सशक्त हुई है। लड़कियां ज्यादा से ज्यादा जूडो से जुड़ रही है ताकि अपने आत्मरक्षा कर सके। इसीलिए यही प्रश्न मेरा अंजना जी से रहेगा कि लड़कियां इसे क्यों छुपाती, क्यों होता है ऐसा, डर क्यों होता है उनके मन में, और क्यों नहीं बता पाती? और ऐसा एक्चुअली उनके मन में इनसिक्योरिटी होती है कि समाज क्या कहेगा। किस बात की इनसिक्योरिटी? कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमारे बारे में समाज क्या कहेगा। तो इसको मैं आपको अष्टमंगल से जोड़ के एक्सप्लेन करूं। जो हमारा अष्टमंगल मेडिटेशन है उसका फर्स्ट मोटो है विश्व को अमंगल से मंगलमय बनाना। जो विश्व में इतनी हिंसा, अपराध, बलात्कार, जितनी भी घटनाएं हो रही है, उन सब घटनाओं को इस अष्टमंगल मेडिटेशन से अपन दूर कर सकते हैं। मेरा एक प्रश्न ये भी है कि जैसे बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, कोई जैसे हमको कोई प्रॉब्लम हो गई है, मेरे हाथ दुखा है, कुछ भी हुआ है, मैंने मेडिसिन ले ली, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। उसके साइड इफेक्ट के बारे में नहीं सोचा जाता है, मेडिसिन ले ली जाती है। पर जो जैसे डिप्रेशन हो गया, तो डिप्रेशन के लिए भी शायद आजकल मेडिसिन्स होती हैं, तो वो लेना, और ये तो क्या आजकल तो सब जल्दी चाहते हैं, हर चीज की जल्दी चाहते हैं कि बस मैंने मेडिसिन ली, मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मैं तो डिप्रेशन है ही नहीं मेरे माइंड में। बिल्कुल। तो ये ज्यादा है, या आप जो कराती हैं मेडिटेशन और योग, इससे क्या आप इसको मानती है, कैसे हम इसको तोल सकते हैं? देखिए, आप मेडिसिन जो लेती है वो इंस्टेंट ट्रीटमेंट करती है। ओके, कुछ समय के लिए आपको लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप वापस आपको लेनी पड़ेगी। और ये जो मेडिटेशन है लॉन्ग टू लॉन्ग आपकी बीमारी को जड़ सहित खत्म करेगा। ठीक है, आपको लगेगा कि ये प्रोसेस लंबा है, मुझे इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दे रहा है, लेकिन आप अगर मेडिसिन लेते लेते भी अगर आपको इसको करती हैं तो आपकी मेडिसिन बिल्कुल बंद हो जाएगी, और इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स है आप खुद रियलाइज करेंगे। तो ये जो मेडिटेशन है उसकी इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं कि लोगों ने तो जो मर्डरर होते थे उन्होंने मर्डर करना बंद कर दिया।
गुरुदेव के अच्छा। साथ जुड़ के। डॉक्टर्स होते हैं जिनको मतलब टिपिकल सर्जरी होती थी इतनी कि जिस सर्जरी के कोई रिजल्ट्स नहीं है, उन्होंने इसका मेडिटेशन किया और सर्जरी की भी पॉजिटिव रिजल्ट्स। जिनके प्लेटलेट्स खत्म थे, गुरुदेव के पास आए कि डॉक्टर्स ने 2 घंटे का टाइमिंग दिया है, गुरुदेव ने बोला मेडिटेशन करवाए, कार्ड मेडिटेशन करवाएंगे, 2 घंटे के अंदर उसके ये कार्ड प्लेटलेट्स बढ़ गए। मेडिटेशन क्या है, थोड़ा सा हमें बताएंगे आप कार्ड मेडिटेशन के बारे में? बिल्कुल, ये अष्टमंगल मेडिटेशन में 8 प्रकार के कार्ड होते हैं जो कि अपने 8 मंगल होते हैं, जो कि हर एक धर्म से जुड़े होते हैं। सबसे पहले तो अष्टमंगल मेडिटेशन किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ना ये किसी रीति रिवाज से रिलेटेड है, ना ही इसमें किसी देवी और देवता की प्रार्थना की जाती है, ना ही भक्ति की जाती है, और ना ही इसको करने का कोई टाइमिंग है। ये तो ओनली अपनी जो नॉर्मल एनर्जी उसको डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आप किसी भी समय कर सकते हैं। आप बार बार वो एक वर्ड बोल रही है, डिवाइन एनर्जी। यस, इसको आप थोड़ा सा हमें बताएंगे, डिवाइन एनर्जी क्या? देखिए, अपने जो ऋषि मुनि थे, अपन क्या कहते थे कि उनको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त थी पुराने जमाने में। वो बहुत लंबा समय, उनका आयुष्य बहुत बड़ा लंबा था। तो क्या था, वो मेडिटेशन में ही रहते थे, अपनी साधना में रहते थे। ओके, वो साधना में रह के अपनी साधना से उनकी जो नॉर्मल एनर्जी थी, जो डिवाइन एनर्जी में कनेक्ट होती थी, जो उनको वो डिवाइन एनर्जी उनको साधनाएं और सिद्धियां देती थी। इस डिवाइन वो लॉन्ग टाइम रहते थे। और आपको पता हो तो शायद अपने को आयुष्य, जो अपना आयुष्य मिला है, अभी अपन नहीं कहते कि बहुत जल्दी आयुष्य लेवल कम हो गया। क्यों हुआ बताइए मुझे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। इसका कारण हो सकता है आज का खान पान, रहन सहन, एनवायरमेंट। मैं तो यही मानती हूँ। ये सेकेंडरी मैटर है। अच्छा। प्राइमरी मैटर ये है, फर्स्ट मैटर ये है कि अपनी जो ब्रीथिंग है, अपने को जो श्वासें हैं, जो मतलब गिनती की मिली है। अभी अपन क्या करते हैं, कार्डियो करते हैं, तो अपन कार्डियो में क्या करते हैं, फास्ट ब्रीथिंग करते हैं, तो अपनी श्वासों को कम कर देते हैं। कम कर देते हैं, श्वासें कम हो गई तो अपने को जाना ही पड़ेगा ना, डेफिनेटली जाना पड़ेगा। तो मेडिटेशन में क्या होता है, जैसे अपन साधना के अंदर जाते हैं। एक मिनट में पूछना चाहूंगी, तो मेडिटेशन क्या सांसें बढ़ा देती है? मेडिटेशन श्वासें बढ़ाता नहीं है, श्वासों का लेवल कम हो जाता ना। आप खुद आंख बंद करके जस्ट 2 मिनट्स आप कार्ड को देखिए, आप खुद देखेंगे कि मेरा ब्रीथिंग लेवल बहुत नॉर्मल, बहुत कूल और काम हो रहा है। तो आपका ब्रीथिंग लेवल जब खत्म भी नहीं हो रहा तो बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आपको आयुष्य मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा ना। तो ये इसका मतलब कि इससे हम अपना जो है जीवन और भी स्वस्थ और लंबा बना सकते हैं आपके मेडिटेशन से, और सब टेंशनों से भी मुक्त हो सकते हैं। अरे इसको लंबा, स्वस्थ, सब टेंशन से फ्री और इन्वॉल्व आपकी लाइफ में जो बैलेंस नहीं है। आज किसी भी स्टूडेंट्स को देख, आप सोचिए बलात्कार क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर बैलेंस नहीं था, वो हाइपर पर्सन था, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, इसलिए उसने वो किया। जब वो अगर उसी बंदे को अगर कार्ड का मेडिटेशन करवाया जाए तो वो एकदम काम एंड कूल हो जाएगा, उसकी बॉडी एकदम से बैलेंस्ड हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ये चीजें अपने आप रुक जाएंगी। तो उसका आवेश और वो सब चीजें कंट्रोल होने लग जाएगी, बिल्कुल बैलेंस होने लग जाएगी। और ये एक्सपीरियंस मैंने भी किया। जैसे मैंने गुरुदेव की साधना से मैं जुड़ी, मुझे 1 मंथ ही हुआ होगा, तो मैंने 10वें कालिक, मैंने मतलब चातुर्मास था इन सब में, तो मैंने 10वें कालिक लर्न किया था, चौथा अध्ययन, जो कि सब बोलते थोड़ा टफ है। मैंने जब उसको लर्न किया था, मुझे जो गुरनी जी थे उन्होंने बोला हमारी लाइफ में फर्स्ट रिकॉर्ड टूटा कि जिसने इतना फास्ट लर्न किया। तो इसका मतलब मैंने 1 डे में 1 आवर के अंदर 4-5 गाथाएं लर्न करके सुना दी उनको, और मुझे भी अमेजिंग एक्सपीरियंस मिला। और अगर अपन स्कूल्स में, क्योंकि अपनी नींव और स्कूल्स होती हैं, स्कूल्स में बच्चों को अगर अपन मेडिटेशन करवाते हैं तो उनका मेमोरी लेवल बढ़ेगा, उनकी चिड़चिड़ाहट, जो उनका एडिक्शन है, जो फोन को लेके एडिक्शन है, खाने पीने को लेके एडिक्शन है, सारा जो है वो सब दूर होएगा। और बच्चों में बैलेंस आएगा तो आगे जाके जो आप ये बोल रहे हैं ना, बलात्कार, इम्बैलेंस, ये जो चीजें रही, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। जिस फील्ड को वो चूज करते हैं उस फील्ड में वो आगे नहीं बढ़ पाते तो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में बैलेंस और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, मजबूत नहीं हुआ, इसलिए सारे केसेस होते हैं। तो मैं आपको आइडेंटिफाई करती हूँ एक बार। ये जो मेरे पास कार्ड है, ये स्वस्ति के कार्ड है, इसमें 5 मतलब 1 2 3 4 5 कलर्स है। क्या होता है इसमें, जैसे ये व्हाइट कलर्स है, ये जो स्वस्तिक है और ये जो श्रीवत्स है, स्वस्तिक तो उसकी लाइफ में लाएगा बैलेंस और श्रीवत्स लाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कलर्स, अलग अलग कलर्स का अलग अलग महत्व, हर कलर्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो ये व्हाइट कलर होता है ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए,
कि उसके नॉलेज में कहाँ कहाँ उसको गेन करना, उस नॉलेज को कैसे बैलेंस्ड करना और कैसे मुझे उस नॉलेज को ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, इसका ये रेड कलर्स है जो इमोशन को इंडिकेट करता है कि उसकी बॉडी में जो जो इमोशंस हो रहे हैं उस इमोशंस में उसको कहाँ कहाँ चेंज करना है, उसको बैलेंस करना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना। और तीसरा उसका एक्शन, जो कि आपने मुझे पूछा था, क्रिया है, क्रियाओं में कहाँ उसको बैलेंस लाना है, कहाँ उसको ट्रांसफॉर्मेशन लाना। जब बच्चे की स्टार्टिंग में ये नींव मजबूत हो जाएगी तो शायद आगे जाके ये केसेस आएंगी नहीं, विश्व पूरा मंगल हो जाए, मंगल में हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है ये तो कि और विश्व मंगलमय हो। फोर्थ है ग्रीन कलर, जो कि शायद अपने रिलेशंस, हर घर में रिलेशंस को लेके क्राइसिस चल रहे हैं, तो ये अपने रिलेशंस में बैलेंस लाता है और ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। और ये 5 है ब्लू कलर, जो कि सबकी बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, किसी भी कार्य को लेके प्लानिंग नहीं है। ये अपनी प्लानिंग को सशक्त करता है, मजबूत करता है, और सशक्त और मजबूत होगा, बैलेंस होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो अपने गोल को अपन डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। परिचर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। परिचर्चा को हम जारी रखते हैं। इससे पहले हमें अंजना जी ने बताया कि जो ध्यान और जो ये मेडिटेशन योग है, उससे जो है हम अपने आंतरिक जो डिवाइन जो एनर्जी है उसको हम विकसित कर सकते हैं। अब हम चलते हैं रेणु जी चोरड़िया के पास और परिचर्चा को जारी रखते हुए इनसे एक प्रश्न करना चाहूंगी। जो आप ये क्लासेस लेती हैं, इसमें ये भी मेंशन हुआ है कि आप बीए स्टूडेंट्स और इस टाइप की क्लासेस भी लेती हैं, बच्चों को भी आपने प्रार्थना सभाओं में सिखाया है, तो जो ये ऑनलाइन क्लासेस भी लेती होंगी और जो भी आपने लिया है उसके अंदर बच्चों में क्या परिवर्तन देखे हैं और किस टाइप से होता है, ये थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइए। इससे सबसे मेन चीज ये होती है कि जब आप योगा और मेडिटेशन करते हैं तो जो नकारात्मक आपकी सोच होती है वो खत्म होती है और जो सकारात्मक सोच है वो इम्प्रूव होती है। तो इससे क्या होता है ना, हर बच्चा, अपने बच्चे हो चाहे बड़े हो, अपने में अपने आप को पॉजिटिव समझे। किसी भी चीज को लेके अगर उनकी थॉट नेगेटिव भी हो रही है तो धीरे धीरे जब ये मेडिटेशन करते हैं ना तो उनकी सोच पॉजिटिव होती जाती है। एक हमारा प्रेक्षा फाउंडेशन है जो वो भी लाडनू से है, तो उसमें है ना प्रेक्षा की क्लासेस होती है, प्रेक्षा ध्यान की क्लासेस होती है और वहां पर हम प्रेक्षा कवच पहनकर मेडिटेशन करते हैं। तो वो प्रेक्षा कवच अपने आप में एक तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है। तो ये प्रेक्षा कवच क्या है और इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि प्रेक्षा कवच क्या है। प्रेक्षा कवच ये हमारा एक इस तरह का कवच होता है जिसको हम ऐसे पहनते हैं और इस पे लिखा है जैसे स्वयं सत्य खोजे। एक सूत्र है, अपना सत्य में सेजा मैतिम भुए सुख कप्पये, यानी कि आप स्वयं सत्य खोजे और सबसे मित्रता करें। यानी कि हम सबका एक ही लक्ष्य हो कि सत्य के साथ जिए, क्योंकि सत्य के साथ जिएंगे तभी हम अपना विकास कर पाएंगे और उसके साथ मैत्री रखे, सबके साथ मैत्री रहेंगे तो बेर किसी से हमारा रहेगा नहीं, तो अपने आप हमारी सोच पॉजिटिव होती जाएगी। और इसके अलावा बच्चों में तो इसको पहना जाता है और फिर इसको पहना जाता है, इसको हम लोग ऐसा इसको पहनने से क्या अपने आप वाइब्रेशन आने लगती है, ऐसा कुछ है? इसको पहनने के बाद आपको लगता है कि आप एक अच्छे योग मतलब योगा मेडिटेशन में आपका सोच पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि ये अपने आप में इसका जो कलर्स है, येलो कलर, जैसे अभी हमने कार्ड्स का कलर्स देखा, इसी तरह के कलर्स इसमें भी है, तो ये हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं। और आपका जब आप कहते हैं ना मेडिटेशन करते हैं तब हमारे थॉट्स बहुत आते हैं, विचार बहुत आते हैं। हम आंखें बंद करके जो ही बैठेंगे हमारी सोच कहीं के कहीं चली जाएगी,
दिल्ली से लेके बॉम्बे, बॉम्बे से लेके फॉरेन, मतलब कहाँ चले जाते हैं सारी चीजें हमें नहीं याद पता आ होता जाती हाँ। है। तो हमें पता नहीं होता है, तो इसको पहनने के बाद हमें लगता है कि हम किसी एक कंसंट्रेट करने वाले हैं किसी चीज को, और हम जब ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब होता है कि ब्रीदिंग पे आप जितना ध्यान कॉन्सेंट्रेट दोगे आप करेंगे, उतना ही आपका ये होगा कि आप मेडिटेशन अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो आप अगर केवल आंखें बंद करके बैठ गए तो आपकी थॉट चलती रहेगी। लेकिन जब ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे, श्वास आ रही है, लंबा श्वास लेना है, लंबा श्वास छोड़ना है, आपकी जब आप श्वास लेते हैं उसकी तरफ पूरा ध्यान देते हैं, तो आपकी सोच धीरे धीरे, मतलब आप मेडिटेशन में गहरे चले जाएंगे, और आपकी जो नेगेटिव थॉट थी, आप जो डिप्रेशन में आ गए या किसी चीज को लेके आप परेशान हो रहे हो, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो इट मीन्स जो कलर्स हैं और जो ये आप कह रही हैं सत्य को खोजे, तो मतलब अपने अंदर ही वो शक्ति, और कलर्स के थ्रू हम इजीली अपने आप को कंसंट्रेट कर सकते हैं अगर हम ब्रीथिंग पे भी कंसंट्रेट करें। हमें कहते हैं ना कि हम परमात्मा हमारे भीतर ही है, तो परमात्मा को खोजना भी हमारे भीतर है। किसी मंदिर में जाए, किसी जगह जाने से नहीं मिलने वाले, उन्हें खोजने के लिए हमें अपने अंदर ही जाना होगा, तभी हम अपनी परमात्मा को खोज सकते हैं। और ये करवाने के बाद हमें खुद को खुशी महसूस होती है, क्योंकि जब हम किसी को योगा मेडिटेशन करवाते हैं ना, तो उनमें तो चेंजेस आते जाते हैं, लेकिन हम खुद करवाते समय हम खुद इतना उसमें डीप हो जाते हैं ना, कि हमें ऐसा लगता है कि इस क्लास को छोड़ना ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब आप भी उसके अंदर अपने आप भी, आपकी जो सत्य की जो खोज है, एक तरह से परमात्मा की खोज वहीं से शुरू हो जाती है करवाते वक्त। और जब हम बच्चों को करवाते हैं ना, तो बच्चे, जैसे लंबे टाइम से मैं स्कूलों में करवा रही हूँ, तो बच्चे अब तो ये कहने लगे मैम हम करवाएं क्या, मतलब उनको खुद को सारे योगा के बेनिफिट्स और मेडिटेशन संकल्प, जिससे संकल्प करने से क्या होता है ना कि आप उससे रास्ते में चलने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा स्वस्थ है, मैंने कहा शक्तिशाली है, तो बच्चा उसी वे में होने लग जाता है। तो बच्चे खुद इस चीज को करवाते हैं कि हम करवाएं क्या मैम। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, ज्योति जी आपसे बात करना चाहेंगे कि ये जूडो और कराटे में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं। जूडो और कराटे अधिकतर जो है ज्यादा लोगों को यही पता है कि दोनों सेम होते हैं, बट सेम नहीं है। हाँ। जूडो का अगर हम देखें तो इसमें जो है आप फिजिकली जो है किसी को हिट कर रहे हैं, तो वो आप मतलब नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ उसे कमर से पकड़कर और फिर उसे आपको डाउन करना है, ठीक है। तो जूडो केवल इसी का प्रशिक्षण दिया जाता है। बिल्कुल। और जूडो जो है उसमें जो है ऐसे हम देखें कि कराटे में तो है हाथ और पैरों दोनों का यूज किया जाता है, जो अगला आपका जो भी कॉम्पिटिटर है उसे आप हिट करते हो, उसे आप आपके स्टमक में, उसके फेस पर आप उसे हिट करते हो। और जबकि जूडो जो है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ आप जो है उसे कमर से पकड़कर उसे आप डाउन करते हैं और उसकी जो पावर होती है उसे आप पीक करते हैं। तो इसके लिए भी इतना प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है कि एकदम एट रैंडम अगर आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आती है तो आप उसको कैसे फेस करेंगे, तो इसके लिए आप प्रशिक्षण देते हैं जूडो के अंदर। जी बिल्कुल, ताकि लड़कियां जो है सेल्फ डिफेंस हो सके और ज्यादा से ज्यादा जो है जो अभी जो अपराध हो रहे हैं लड़कियों को लेकर वो कम हो। तो नेक्स्ट शायद मैं ही आपकी स्टूडेंट रहूं और मैं भी ऐसा सीखना चाहूंगी। जी बिल्कुल, आप सादर आमंत्रित हैं। ओके, थैंक यू। अगला प्रश्न ये रहेगा कि आप क्या मानती हैं कि जो लड़कियां हैं या जो नारी है जो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई तो वही स्वतंत्र है और वही सशक्त है? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि अभी समय चल रहा है कि जो कन्या भ्रूण हत्याएं बहुत हो रही है, तो एक जो छोटी सी बच्ची है जिसने अभी तक जन्म भी नहीं लिया है, वो बच्ची अपनी माँ की कोख में बोलती है कि माँ जो है मैं अभी तो अजन्मी हूँ, मेरा क्या ऐसा कसूर है जो आपने मुझे जन्म नहीं दिया। ये मैं बोलना चाहती हूँ। और मुझे बहुत दुख होता है ये सोचकर कि जो कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही है, जो निर्भया जैसे अपराध हो रहे हैं और जो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं आज एक जूडो प्लेयर हूँ, एक आज बहुत सारे मतलब बच्चे मुझसे कुछ सीखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां जो है जूडो कराटे सीखे और अपने आत्मरक्षा बल को बढ़ाए। मैं 4 पंक्तियां महिलाओं के लिए समर्पित करना चाहती हूँ, हम सुनना चाहेंगे। कि अपमान मत करना नारियों का, कि अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है, इन्हीं की गोद में। बहुत सुंदर पंक्तियां आपने बयां करी है। और तो हमने देखा कि जो आज जो हमारे साथ महिलाएं थी उन्होंने किस तरीके से, मतलब हमने बहुत सारे क्षेत्र देखे, सामाजिक संस्थाएं देखी, टीचर्स हैं हमारे साथ, मेंटोर्स हैं,
लेकिन आज जो हमारे साथ थे वो ट्रेनर्स थे, जो हमारे अंदर की जो शक्ति है, जो एनर्जी है, उसको हम विकसित कर सकते हैं। और दूसरा एक पड़ाव था हमारे सामने कि हम अपनी आत्मरक्षा कैसे करें। तो भोर का तारा जगा है, जाग जाने की घड़ी है, नींद की साकल उतारो, किरण ज्योति पर खड़ी है। नारी नहीं कोई सपना, नारी नहीं कोई कहानी, नारी ही की गोद में पलती है मानव जिंदगानी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।